नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए आगे आया एग्री बाजार। कृषि मंत्रालय ने एग्री बाजार से किया करार। बांस से बने प्रोडक्ट को मिलेगा बड़ा बाजार। GEM पोर्टल पर शुरू होगी विशेष विंडो द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन। किसानों ने की भाजपा नेता टंडन का घर घेरने की कोशिश। पंचकुला में भाजपा नेता के आवास का घेराव करने जा रहे किसानों पर हुआ लाठीचार्ज। इन सभी खबरों पर आज के किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही ग्रीन टीवी को फेसबुक पर लाइक और फॉलो करने के साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। इसी के साथ दोस्तों, आप चाहें तो ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान के मन की बात से जुड़कर अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। हाल ही में डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एग्री बाजार के साथ एक जरूरी करार किया है, जिसके चलते जल्द ही एग्री बाजार कृषि मंत्रालय के सहयोग से देश के 3 राज्यों में डिजिटल खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहा है। आगे की खबर से पहले हम आपको यहाँ ये बता दें कि एग्री बाजार एक कृषि प्रौद्योगिकी मंच है, जिसके साथ हुए समझौते के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कंपनी की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि इस समझौते के बाद किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने में सहूलियत मिलेगी। साथ ही कृषि क्षेत्र को डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाने का केंद्र सरकार का सपना भी साकार हो सकेगा। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि ग्रामीण भारत और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना पहली प्राथमिकता होगी। इस डिजिटल डेटाबेस के जरिए ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। खास बात ये है कि इस पायलट प्रोजेक्ट के जरिए किसान खेती से संबंधित सुझाव जान पाएंगे, जैसे फसल कटाई प्रबंधन, बाजार की जानकारी आदि भी किसानों को आसानी से मिल सकेगी। जानकारी के लिए बता दें कि एग्री बाजार द्वारा ये पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में शुरू किया जाएगा। बांस उत्पादन करने वाले किसानों और कारीगरों को एक बड़ा बाजार दिलाने के उद्देश्य से हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि GEM ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से अपने पोर्टल gem.gov.in पर एक डेडिकेटेड विंडो शुरू करने का फैसला किया है। ये विंडो खास तौर पर बांस से बने प्रोडक्ट्स की खरीद बिक्री के लिए बनाया गया है, जिसका सीधा फायदा बांस उत्पादकों और कारीगरों को मिलेगा। इसे द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन के नाम से पोर्टल पर जगह दी गई है। आपको बता दें, इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। इस खास मौके पर देश भर के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें बड़ी संख्या में बांस कारोबारी भी शामिल हुए थे। इस दौरान राज्य मंत्री रूपाला ने GEM और NBM की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि ये विंडो बांस उत्पादों के छोटे निर्माताओं और विक्रेताओं को बेहतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। ये पहल विक्रेता और खरीदारों दोनों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। जहां विक्रेताओं को भरोसेमंद ग्राहक मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ खरीदारों को आकर्षित प्रोडक्ट खरीदने में मदद मिलेगी। जानकारी की माने तो GEM के इस कदम से सरकारी खरीदारों के बीच बांस प्रोडक्ट्स को अपनाने और उपयोग को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही आत्मनिर्भर गांव का सपना साकार होगा। एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ शनिवार को कृषि कानूनों के विरोध में ही किसान संगठनों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में प्रदर्शन किया और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन का घर घेरने की कोशिश की। इस दौरान किसानों ने कृषि कानूनों की प्रंतियां भी जलाई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के पंचकुला में भी किसान संगठनों ने मिलकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की कोठी का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पुलिस द्वारा किसानों को रोकने पर दोनों ही पक्षों के बीच आपस में झड़प हो गई। इस दौरान हरियाणा पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज भी किया। जानकारी के मुताबिक किसानों को पुलिस ने माजरी चौक और ओल्ड पंचकुला चौक पर ही रोक दिया था और बैरिकेडिंग लगा दी थी, लेकिन ओल्ड पंचकुला चौक पर किसानों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की। पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई और इस दौरान किसान आगे बढ़ने लगे। इस पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार देश के अन्नदाताओं के विरोध में बनाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती,
तब तक किसान भाजपा के खिलाफ इसी तरह खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि किसानों ने प्रदर्शन संपूर्ण क्रांति दिवस मनाने की कड़ी में किया है, जिसका ऐलान किसानों द्वारा पहले ही किया जा चुका था। दरअसल 5 जून को ही पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को पेश किया गया था, जिसके 1 साल पूरे होने पर किसानों ने मिलकर जगह जगह भाजपा नेताओं के आवासों का घेराव किया। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।